हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या कहा है उसने कि एक 1.2 मीटर की हाइट की एक गर्ल है, वो एक बैलून को देखती है जो कि 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड हाइट पे क्या है, उड़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब उसने उस बैलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था बेटा, 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब बैलून ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर लिया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री से कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। और उस इंटरवल ऑफ टाइम में जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 हुआ तो उस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे गिवन भी है हमारा, तो सबसे पहले मैं एक बार फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बार वीडियो पॉज करके। इस तरीके से कुछ हमारा फिगर है। तो यहाँ पे एक बार नेमिंग कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट टाइम जब इस गर्ल ने क्या देखा कि बैलून को देखा, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, एक बैलून है, ये हमारा क्या हो गया, बैलून। जब इसको बैलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था, ये एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितने डिग्री था, 60 डिग्री। ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर गया और बैलून जो है वो इस पॉइंट पे आ गया बेटा। ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अब कितना हो गया, 60 डिग्री से वो कम होके रिड्यूस होके कितना बन गया, 30 डिग्री। ये चीज़ गिवन है। और हाइट ऑफ द बैलून जो है वो कितनी गिवन है, 88.2 मीटर। और हाइट ऑफ द गर्ल जो गिवन है वो क्या है, 1.2 मीटर। यहाँ पे नेमिंग करते हैं एक बार। ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, ये मान लिया हमने सी पॉइंट, ए बी सी। यहाँ पे मान लेते हैं डी, इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, और इनको मान लेते हैं पी और क्यू। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पे हमने पॉइंट्स को एज्यूम कर लिया। कोई भी आप पॉइंट के नेम रख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी आपको ये इच्छा हो। उसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है बेटा, डी क्यू, हाइट ऑफ द बैलून गिवन है, वो लिख लेते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है, 88.2 मीटर। ठीक है। हाइट ऑफ द गर्ल जो है, हाइट ऑफ गर्ल कितनी है हमारी, 1.2 मीटर। और वो किसके इक्वल है, सी पी इक्वल टू ई क्यू के, इज इक्वल टू किसके है, सी पी इज इक्वल टू ई क्यू। अब डी ई की वैल्यू निकालनी है हमने, तो डी ई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, डी ई। डी क्यू में से ई क्यू को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, डी क्यू माइनस ई क्यू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ई। डी क्यू कितना है हमारा, 88.2 माइनस ई क्यू जो है वो कितना है, ई क्यू, सी पी के इक्वल मतलब 1.2, तो कितना आ गया, 87 मीटर। तो गर्ल्स की जो आइज है, आइज से जो बैलून की हाइट है, ये हाइट ए बी और डी ई, ये किसके इक्वल आ गई, 87 मीटर के। तो ए बी इज इक्वल टू किसके आ गई, डी ई के, और इज इक्वल टू किसके है, 87 मीटर। अब बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। अपनी ट्रायंगल्स यूज करनी है, ए बी सी और डी ई सी। तो सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ए बी सी एंगल जो है वो कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 10 60 के। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, कितनी है, 87 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 87 बाय बी सी इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3। तो यहाँ से बी सी को ऊपर लेके जाएंगे, √3 को नीचे, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 बाय √3। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। या तो क्या करो, इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 87 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29। तो बी सी की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 29 √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इन ट्रायंगल डी ई सी के अंदर, डी ई
सी के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई बाय सी ई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, टेन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सी ई की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे डी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पुट कर लेते हैं। डी ई की वैल्यू है 87 बाय सी ई इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सी ई की मल्टीप्लाई की 1 से, तो सी ई इज इक्वल टू क्या आ गया, 87√3। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या फाइंड आउट करना है, बैलून का डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है उसने वो फाइंड आउट करना है। इस पोजीशन पे बैलून था, ए से कहाँ पे पहुंच गया, डी, तो बी से लेके ई तक का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बी ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी ई, सी ई माइनस बी सी, सी ई माइनस बी सी। अगर पूरे डिस्टेंस में से बी सी का अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ई, दो बैलून्स के बीच का डिस्टेंस। तो बी ई इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, सी ई की वैल्यू देखो क्या है, फ्रॉम 2 87√3 माइनस बी सी की वैल्यू क्या थी, 29√3 पुट कर दी। तो बी ई जो आ गया बेटा यहाँ पे क्या आ गया, 87 में से अगर 29 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 58√3 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते बेटा, स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे है, एक रोड है जो सीधा क्या जाता है, टावर के नीचे जाता है, टावर के फुट्स पे जाके रुकता है, खत्म होता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। क्या करता है, टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो क्या करता है कि एक कार को ऑब्जर्व करता है जिससे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कि कार जो है विद द यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद देखा उसने कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो कितने डिग्री हो जाता है बेटा, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो टावर के फुट तक पहुंचने में उस कार को कितना टाइम लगेगा, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। चलिए अब एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मान लिया क्या है, एक टावर है और इसके फिट पे क्या आ रही है, एक फुट पे आ रही है एक रोड। ठीक है, ये रोड होगी, ये टावर हो गया हमारा। नेमिंग कर लेते हैं, टावर की हाइट ए बी मान लेते हैं क्या हमारा टावर, और ये हमारा क्या है, रोड जहां से स्टार्ट हुआ है सी पॉइंट से। इस पॉइंट पे क्या किया उसने, एक कार को एब्जॉर्ब किया। ये मान लिया यहाँ पे क्या है कि कार, इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है कि कार है जहां पे उसने एब्जॉर्ब किया, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है बेटा, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितने डिग्री बोल रहा है, वो 30 डिग्री है। ठीक है, 6 सेकंड के बाद ये कार जो है इसके टावर के बिल्कुल थोड़ी सी पास आ जाती है, और वहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री फॉर्म होता है, 60 डिग्री। तो यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कितने डिग्री फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि इस कार को सी से लेके डी तक आने में तो बेटा 6 सेकंड लगी हैं, और डी से बी आने में उसको कितना टाइम और लगेगा, ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, इस लाइन के साथ ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल जो होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। इसके पास आते जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। इस लाइन के साथ 60 बना हुआ है, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। अब देखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, ए बी डी, ये हमारा 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 60। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो ए बी की वैल्यू जो आ गई हमारे पास क्या आ गई, बी डी √3, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब बेटा एंगल यहाँ पे 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ट्रायंगल कौन सी ले लेंगे, ए बी सी। तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, tan, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30। तो ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। आई होप ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा बी सी जो है हमारा, बी सी वो किसके इक्वल है, हमारा बी डी प्लस में सी डी के, बी डी प्लस सी डी। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो क्या आ गया, ए बी बाय बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू किसके आ गया, ए बी √3 के। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है यहाँ पे। अब बेटा देखते हैं यहाँ पे जो ए बी है हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी डी √3 के। ठीक है, तो इस ए बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी डी √3 पुट कर सकता हूँ। तो ये पुट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ए बी की जगह क्या पुट कर दिया, बी डी √3 और इनटू में यहाँ पे √3 ऑलरेडी था। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3BD। तो CD की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, BD को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 3BD माइनस में BD, तो CD इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ BD। जो CD है वो BD से क्या है, दुगना है। ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर ली। और इससे और क्या लिख सकते हैं हम, BD जो है वो क्या है, CD का हाफ है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार टू कवर CD इज इक्वल टू कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड। CD को कवर करने में कितना टाइम लगा था बेटा, 6 सेकंड। अब BD का निकालना है। BD जो है वो CD का हाफ है, मतलब BD जो डिस्टेंस है वो CD का क्या है, हाफ। ये मान लिया 100 मीटर है तो ये कितना है, 50 मीटर। 100 मीटर को डिस्टेंस कवर करने में लगी 6 सेकंड, तो 50 को कवर करने में कितनी लगेंगी, इसकी हाफ लगेंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज BD इज इक्वल टू किसके है, CD/2। तो क्या लिख देंगे, टाइम टेकन बाय कार टू कवर BD। तो BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CD में कितना टाइम लगा था, 6/2, तो क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। तो BD जो आ गया वो कितना आ गया हमारा, 3 सेकेंड टाइम। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर लिया था कि जो CD डिस्टेंस है वो क्या है, BD का दुगना है। तो यहाँ पे जितना टाइम लग रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, उसका हाफ लगेगा। तो यहाँ पे 6 सेकेंड लग रहा था तो यहाँ पे कितना लग जाएगा बेटा, 3 सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक टावर से 2 पॉइंट लिए गए हैं, एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे और एक 9 मीटर के डिस्टेंस पे। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, हमें 6 मीटर जो हाइट है टावर की वो प्रूव करके दिखानी है। और जो एंगल्स गिवन है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पहले गिवन होते थे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल्स गिवन नहीं है, हमें एंगल्स क्या गिवन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल्स का सम जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये मान लिया क्या है, हमारा टावर है। ये हमने एक टावर ड्रॉ कर लिया। इसके ओरिजेंटली क्या लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया। एक पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है इसका डिस्टेंस जो गिवन है वो क्या है, 4 मीटर है।
और सेकंड जो पॉइंट है उसका बेस से डिस्टेंस जो गिवन है वो कितना गिवन है, 9 मीटर गिवन है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। अब टॉप ऑफ द टावर से जो फर्स्ट पॉइंट है इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं बेटा थीटा, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। ये क्यों हो जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले एक बार नेमिंग कर लेते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ठीक है। अब मैंने ये कहा है कि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर एक एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। इस थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया आपको। तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। आई होप यहाँ पे अब कोई डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट लिखते हैं, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी की। पहले कौन सी ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी सी। इसमें एंगल जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, थीटा। तो क्या लिखेंगे, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, tan थीटा के। अब बी सी की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 मीटर। तो ए बी बाय 4 इज इक्वल टू किसके आ गया, tan थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी ट्रायंगल की, एन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी, इस ट्रायंगल के क्या अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan। एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ए बी बाय बी डी की वैल्यू क्या है हमारी, 9 मीटर। तो अपॉन में 9 इज इक्वल टू, अब बेटा चलते हैं अपने 8 चैप्टर को थोड़ा रिमाइंड करते हैं। अगर 90 माइनस कुछ होता है तो tan किस में चेंज हो जाता है बेटा, कोट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट थीटा। इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ऊपर क्या है, ए बी बाय 4, यहाँ पे क्या है, ए बी बाय 9 इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या है, tan थीटा और यहाँ पे क्या है, कोट थीटा। ए बी की ए बी से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, ए बी स्क्वेयर अपॉन में 4 9 जा 36 इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के, रिवर्स होता है tan थीटा का। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ए बी स्क्वेयर बाय 36 इज इक्वल टू tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1। अब 36 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 और ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, √36। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ गई ए बी की ±6। ए बी क्या थी हमारी, हाइट ऑफ द टावर। अब नेगेटिव तो हाइट हो नहीं सकती तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट नेवर बी नेगेटिव, सो हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया, 6 मीटर के। दिस इज प्रूव्ड। यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। मींस एक एंगल जमा में प्लस में दूसरा एंगल इज इक्वल टू 90। एक को अगर मैं थीटा मानता हूं तो दूसरा एंगल क्या निकलेगा, थीटा को राइट हैंड साइड लेके गया, थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। तो एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा। सेम बाकी अपना जो पीछे हम क्वेश्चंस में करते थे वो करते हैं और इक्वेशन 1 2 को मल्टीप्लाई करके हम प्रूव कर लेंगे हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।